हो, जय हो। संगीता जी रिकॉर्ड कर रही है लगता है। बहुत सुंदर, चलिए। बहुत सुंदर अपने शुरुआत शांति धारा, सुरक्षा चक्र, अर्घ के साथ आप लोगों ने की। और आज हम चलते हैं। हमारे सेशन वहाँ क्या बात के 1400 दिन पूर्ण हो चुके, जिसमें हम अनेकों मेडिटेशन मंत्र स्वाध्याय के माध्यम से इसे हमने पूर्ण किया है। उसी श्रृंखला में आज हम चल रहे हैं। प्रभु मेरे भीतर पधारो, पार्ट 1। आज हम प्रभु को अपने भीतर पधार के छोड़ देंगे। आगे का पार्ट फिर कल लेंगे। वहां तक हम लेंगे प्रभु मेरे भीतर पधारो। फिर पधारने के बाद क्या हो रहा है वो पार्ट हम कल लेंगे। इसको 2 पार्ट में करा है क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता। 8 बजे तक हमें खत्म भी करना है, 40 मिनट में। 7:30 हो गए हैं। तो आज हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रभु का आह्वान कर रहे हैं कि प्रभु मेरे भीतर पधारो। आज का मेडिटेशन हम चलेंगे वहाँ क्या बात है, जिसके सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा हमारे सभी जूम के माध्यम से जुड़े पार्टिसिपेंट और हमारे सभी फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी साधकगण, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी लोग शांति से बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। कुछ चीज मैं शेयर करके आपको दिखा रही हूँ। जब भी मैं ध्यान करूँ और करवाऊँ और कुछ बोलूँ तो आप उस चीज को अपने ध्यान में जरूर लाइएगा। ये देख रहे हो आप, प्रभु मेरे भीतर पधारो। आप जिस भीतर जब प्रभु पधार जाएंगे तो आप इस प्रकार से सोचिए कि प्रभु मेरे भीतर पधार चुके हैं। और जब आपको प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे तो कुछ ऐसा देखोगे आप कि करोड़ों सूर्यों की आभा आपको दिख रही है। करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश आपको दिख रहा है और वो आपके हृदय में इस प्रकार से विराजमान हो रहा है। इस प्रकार से एक कमल का फूल भी आपके अंदर विराजमान हो रहा है। उस पर प्रभु विराजमान हो रहे हैं और यह करोड़ों सूर्य का प्रकाश आपके अंदर जा रहा है। इस प्रकार से आप सोचिएगा, जो जो मैं बोलूंगी उस समय आपको ये सारे पिक्चर्स जो है वो ध्यान आना चाहिए। प्रभु मेरे भीतर पधारो, ठीक है। सभी लोग शांत बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एकदम शांति से। दोनों हाथ हमारे सिंपल हैंड्स है। इसे हमें पावर हैंड्स में बदलना है। और पावर हैंड्स में बदलने के लिए हम हमारे हाथ पर ओम विराजमान करेंगे। पंच परमेश के रूपी ओम आपके हाथों में विराजमान हो चुका। आपको हाथ भारी लग रहे होंगे। लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखिए और अपने नाभि स्थान पर दोनों हाथों को लेके आइए। और अब आप अर्ध पद्मासन अवस्था में वीतराग मुद्रा से युक्त आंखें बंद करके बैठ जाइए और विचार करिए आपके लिए एक स्वर्णमय सिंहासन, और उस सिंहासन पर आप विराजमान हो चुके। आपके मन की तरंगे इधर उधर ना जाए, इसलिए 3 बार ओम का उच्चारण हम करेंगे। पूरा ध्यान अपने श्वासों पे केंद्रित करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी श्वासों के साथ। ओ अगेन, पुनः लंबी गहरी श्वास।
ब्रीद इन। ओ अगेन, पुनः ब्रीद इन। ओ सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए, कल्पना कीजिए, मैं पंचम काल का भोला भाला जीव प्रभु को अपने अंदर किस प्रकार विराजमान कर सकता हूँ, प्रभु का किस प्रकार मैं आह्वान करूं, किस प्रकार प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो सकते हैं। इसलिए मैं भी अपनी आत्मा को शांति से देखने का प्रयास करूंगा, प्रभु को भीतर बुलाने के लिए, प्रभु को अपने अंदर विराजमान करने के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर अपनी ही आत्मा पर अंतर्दृष्ट हो जाइए। अपनी आत्मा को देखिए, निहारिए, विचारिए, शांति से देखने का प्रयास करिए। अंतर्दृष्टि हो जाइए, शांति से अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करिए। क्या दिख रहा है? अखियों के झरोखे से देखना है। अपनी अंतर्दृष्टि अखियों के झरोखे से हम हमारी आत्मा को देख रहे हैं। हमें अज्ञान तिमिरा अंधारा, हमें अज्ञान नजर आ रहा है, मोहनी कर्म का राज नजर आ रहा है। मोह राजा हमारी आत्मा पर राज करता हुआ नजर आ रहा है। मिथ्यात्वादी, विपरीत मान्यता आदि दोषों का फैला हुआ अगाध अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार हमें नजर आ रहा है। मिथ्यात्व आदि दोषों का अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार हमें नजर आ रहा है। जो मेरा नहीं वो मेरा नजर आ रहा है। जिसकी वजह से मुझे जो देखना चाहिए वो दिख नहीं रहा, मुझे जो दिखाई देना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। मुझे जो आत्म शुद्धि दिखना चाहिए, आत्म समृद्धि दिखना चाहिए, आत्मा एवं आत्म समृद्धि नहीं दिख पा रही है, नहीं दिख पा रही है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ देखने का, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ देखने का, लेकिन मुझे अज्ञान रूपी अंधकार ही नजर आ रहा है। मिथ्यात्व रूपी लोभ ही नजर आ रहा है, विपरीत मान्यता ही नजर आ रही है। जो मेरा नहीं वो मेरा नजर आ रहा है। मैं बहुत देखने का प्रयास कर रहा हूँ, अपनी आत्मदृष्टि पर मेरी नजर है। जो मुझे दिखना चाहिए, मेरी आत्म समृद्धि, वो मुझे नजर नहीं आ रही है। इसलिए मैं और देखने का प्रयास कर रहा हूँ, और अंदर में जा रहा हूँ, और देखने का प्रयास कर रहा हूँ, आत्म समृद्धि देखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उस अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है। और देखेंगे, और देखेंगे,
उस गहरे अंधकार के बीच कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है। आह, जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे कुछ उस गहरे अंधकार के बीच कुछ सामने से एक प्रकाश नजर आ रहा है। अखियों के झरोकों से देखा जो मैंने सामने, अनंत प्रकाश नजर आए, अनंत प्रकाश नजर आए। करोड़ों करोड़ों सूर्य के भांति एक प्रकाश आपको नजर आ रहा है। एक प्रकाश आप देख रहे हो चमचमाता हुआ, मानो जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश एकत्रित होकर एक जगह जमा हो गया हो। गहरे अंधकार चारों ओर छाया हुआ, और उसमें बहुत दूर एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दे रहा है। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है, और बहुत दूर से एक चमचमाता हुआ प्रकाश टार्च के भांति मुझे दिखाई दे रहा है। प्रयास करिए देखने का, सभी लोग प्रयास करिए। स्क्रीन पे भी है चमचमाता हुआ एक प्रकाश, आपको अपने सामने दिख रहा होगा। बहुत दूर अंधकार में, बहुत दूर, जैसे कोई टार्च जला रहा हो। करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश मानो जैसे एकत्रित हो चुका हो, ऐसा प्रकाश आपको नजर आ रहा होगा। गहरे अंधकार के बीच बहुत दूर तेजस्वी प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। हम सभी उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। उस प्रकाश को अपनी अंतर्दृष्टि से देखिए। देखिए वहां क्या है, वो क्या है। देखिए, विचार करिए, सोचिए, ऐसा वहां क्या है, कौन है वो। करोड़ों सूर्य के भांति प्रकाश पुंज, क्या है वो, कौन है वो। विचारिए, देखिए, अपनी अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास करिए। कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, चमचमाता हुआ कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है। वो प्रकाश, वो प्रकाश, करोड़ों सूर्य का प्रकाश, एक समूह एक जगह पर एकत्रित हुआ लग रहा है। देख रही है, मेरी आंखें देख रही है। लेकिन एक सवाल मन में, वो है क्या, पर वो है क्या, वो कौन है। और धीरे से देख रहे हैं उनके आगे पीछे साथ साथ स्वर्ण कमल भी है। आगे पीछे साथ साथ स्वर्ण कमल भी है, जो उस प्रकाश पुंज को स्पर्श करने की चेष्टा कर रहा है, आतुर हो रहा है, उत्सुक हो रहा है। उस परम पूज्य पुरुषोत्तम प्र- प्रकाश को, वो सात सात कमल उस प्रकाश में परमात्मा को छूने का प्रयास कर रहे हैं। उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए वो आतुर है। उनके चरणों को छूने के लिए वो आतुर है, उत्सुक है। वो प्रकाश एक परमात्मा है, और वो कमल उनके चरणों को छूने के लिए उत्सुक हो रहा है।
उसी प्रकार हम भी उस चरणों को स्पर्श करने के लिए आतुर हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें अपने भीतर बुलाना ही होगा। मेरी भाव उस प्रकाश तक पहुंच रहे हैं, वो परम पूज्य परमात्मा तक मेरे भाव पहुंच रहे हैं। और वह महापुरुष, वह परमात्मा रूपी पुरुष स्वर्ण कमलों को पुलकित कर आगे आगे बढ़ता जा रहा है। आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे लग रहा है मानो जिससे मेरे पास ही आ रहा है। वो प्रकाश, वो महापुरुष स्वर्ण कमलों को पुलकित करते करते मानो जैसे आगे आगे आगे। आहा हा, स्वच्छ सफेद सुंदर प्रतिमा, पुरुषोत्तम आगे आगे आगे, मानो जैसे मेरे समीप ही आ रहा है। अद्भुत! आहा हा, क्या उनका वैभव है! अनंत चतुष्टयधारी, ऐसे ऐश्वर्यों को धारी परमात्मा पुरुष, अद्भुत अद्भुत अद्भुत! धीरे धीरे मानो जैसे मेरे समीप ही आ रहे हैं। वो अद्भुत प्रकाश 100 इंद्रों से पूज्य, इंद्र नरेंद्र से पूज्य, केवल इंद्र नरेंद्र से ही नहीं, अपूती जड़ वस्तु से भी, और एकेंद्र आदि वृक्ष भी उन्हें झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। मानो जैसे आसपास के झाड़ झड़ूले झुक झुक कर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यह कोई मानव नहीं, महामानव है, पुरुषोत्तम है। सभी लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं और मैं भी प्रणाम कर रही हूँ। मैं भी प्रणाम कर रहा हूँ। उस करोड़ों सूर्य के प्रकाश को मैं भी प्रणाम कर रहा हूँ। यह सारा दृश्य देखकर यह प्रतीत हो रहा है पेड़ पौधे अपनी भावना उनके सामने व्यक्त करना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भी आपकी सेवा में संलग्न रहूं, सद्भाग्न रहूं। ओहो, ओहो आश्चर्य! देखते ही देखते एक आश्चर्य हो रहा है। जो कांटे भरे पेड़ पौधे थे वो पूरी तरह झुक चुके हैं, अपनी पीठ ऊपर कर चुके हैं कि प्रभु के चरणों में वो तीक्ष्ण कांटे न चुभ जाए। तीक्ष्ण कांटे अपने मुंह छिपाने के लिए उल्टे होकर धरती में समा रहे हैं। उनकी भावना मेरी तीक्ष्णता प्रभु के चरणों में न लग जाए, महापुरुष को न चुभ जाए। क्या अद्भुत पुण्य है इनका! कितना अनूठा मनोरम वातावरण है वो, कि प्रभु मेरे समीप आ रहे हैं और आसपास से पेड़ पौधे उनके चरणों में झुककर उनकी व्यावृत्ति कर रहे हैं। क्या अद्भुत पुण्य है! इसके लिए प्रकृति भी पीछे नहीं है। पूरी प्रकृति छहों ऋतु के फल फूल एकत्रित कर उन फल फूलों से अपना श्रृंगार करके खड़ी है। छहों ऋतु के फल फूल एक साथ, प्रकृति अपना श्रृंगार उससे करके प्रभु के स्वागत में खड़ी है। अचल पर्वतों को भी कंपायमान करने वाला, बादलों को क्षण मात्र में नष्ट करने वाला वह वायु, वो भी पीछे नहीं है। वह क्षमता वाली वायु, परम कृपालु पुरुष पावन स्पर्श का वियोग न हो जाए इसलिए मंद मंद बह रही है प्रभु के चरणों के पास, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर,
वो पावन वायु फैल रही है, प्रभु के चरणों में फैल रही है, प्रभु के चरणों में फैल रही है। धीरे धीरे धीरे, मेरा कहीं वियोग ना हो जाए उसका डर है मुझे, इसलिए मंद मंद प्रभु के चरणों में बह रही है। पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है वो वायु। और धीरे से मैं क्या देख रहा हूँ, धीरे धीरे वह वायु परम चेतना को स्पर्श कर, मेरी चेतना को स्पर्श करके मेरी चेतना को झंकृत कर रही, अलंकृत कर रही है। झंकृत करने के लिए मेरी चेतना को आगे बढ़ रही है और मेरे समीप आ रही है वो वायु, और मेरी चेतना को छू रही है वह सुगंधित वायु। मैं अपने आप को कृत पुण्य भाग्यवान समझ रहा हूँ कि वह वायु प्रभु को स्पर्श कर मेरी आत्मा को झंकृत कर रही है। आगे आगे देखते हैं कि देवतागण सुगंधित जल से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, उसमें सुगंधित जल भी है, जिससे यह पृथ्वी एकदम आह्लाददायक हो गई, आनंदित हो गई। यह पृथ्वी भी सुंदर लगने लगी। वो सुंदर जल और पुष्पों का सिंचन होने से यह पृथ्वी भी, पांचों ही तत्व माने जैसे पृथ्वी, जल, वायु, सारे तत्व मानो जैसे आह्लादक हो रहे हैं, स्फूर्तिमान हो रहे हैं, आह्लाद कर रहे हैं, हमारी चेतना को झंकृत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तरन तारन करुणा वत्सल महापुरुष का प्रभाव ऐसा दिव्य है कि चारों दिशाओं में 125 योजन तक कोई रोग, कोई महामारी उत्पन्न नहीं हो रही है। प्रयास करिए, जो भी मेरे अंदर रोग था उस वायु से छूकर मेरी काया निरोग हो चुकी, मेरी काया पूर्ण निरोग हो चुकी। 1 लाख योजन तक कोई महामारी नहीं, सभी लोग निरोग। उस वायु को छूकर सभी लोग स्वस्थ, स्वस्थ, स्वस्थता का एहसास करिए, अनुभव करिए। किसी को कोई रोग भी है तो वो क्षण भर में नष्ट हो रहा है। कमर दर्द, घुटना, पीठ का दर्द, बैक पेन, शोल्डर पेन, आंख नाक कान की प्रॉब्लम, विशुद्धि चक्र गले की प्रॉब्लम, पेट के खराब हो जाना, गैस्ट्रिक हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, किडनी की प्रॉब्लम हो जाना, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम एक क्षण में सबकी खत्म हो रही है। वो वायु जो प्रभु को छूकर हमारे अंदर आ रही है, हम सब निरोगी, सब निरोगी हो चुके, निरोग हो हम, निरोग हो हम। उनके करुण और वात्सल्य का प्रभाव देखिए कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का रोग नहीं, और मानो जैसे पूरी देव दुंदुभी उनकी कीर्ति की यशोगाथा गगन में दिव्य नाद करके गा रही है, दिव्य नाद चल रहा है। दिव्य नाद चल रहा है, उस नाद को एहसास, उस नाद का अनुभव करिए। एक दिव्य नाद दुंदुभी बज रही है, उस दुंदुभी का स्मरण करिए और देखिए हमारी आत्मा को झकझोर रही है। उनकी कीर्ति की यशोगाथा उस धुंधली में मुझे सुनाई पड़ रही है।
और देखते ही देखते सारे पंछी, पूरे प्राणीगण उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। संसार की पूरी की पूरी सर्वश्रेष्ठ रिद्धि सिद्धि समृद्धि उनका सत्कार कर रही है। सारी की सारी रिद्धियां, सिद्धियां, समृद्धियां उनका सत्कार कर रही है। उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए तड़प रही है। मेरी भी आत्मा उनके सानिध्य प्राप्त करने के लिए तड़प रही है, जिनकी आकाश से भी ऊंची यश कीर्ति ध्वज है, आकाश से भी उच्च जिनका यश है। ऐसी दिव्य आत्मा का सानिध्य पाने के लिए मैं भी तरस रहा हूं। मैं अपने अंदर एक शुभ भावना लेके खड़ा हूं और देखता हूं कि आस-पास दसों दिशाओं में प्रकाश फैलाने वाले दिव्य पुरुष के आगे एक धर्म चक्र उनकी शोभा बढ़ा रहा है और कई ध्वज आजू बाजू में लहरा रहे हैं। कितने ही ध्वज, धर्म ध्वज लहरा रहे हैं और एक धर्म चक्र उनके सामने चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ओ हो, अद्भुत, अद्भुत। आखिर वो महापुरुष है कौन, जिनके आगे इतनी ध्वजा लहरा रही है? आखिर वो महापुरुष है कौन, जिनकी इतनी शोभा बढ़ रही है, जिनके आगे धर्म चक्र चल रहा है? जिनके अंगूठे के बराबर भी कोई देव देवता अपना शरीर बना नहीं सकते। इतना सुंदर वो शरीर, वो महापुरुष कौन है? आखिर वो कौन है? ऐसे दिव्य भव्य अमृतमय शरीर वाले महापुरुष जो मेरे निकट आ रहे हैं, धीरे धीरे निकट आ रहे हैं, उन्हें मैं देखता ही जा रहा हूँ, मैं देखता ही जा रहा हूँ, देखता ही जा रहा हूँ। मेरे 3.5 करोड़ रोम पूरे पुलकित हो रहे हैं, मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं और मेरे आंखों से हर्षायु टपक रहे हैं, मेरे आंखों से हर्षायु टपक रहे हैं। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है, क्योंकि वो महापुरुष और कोई नहीं, मेरे परमात्मा है, मेरे तिलों की नाथ है, मेरे भगवान है, मेरे शरण है, मेरे तरन तारण है। वो जो महापुरुष है, वो मेरे तरन तारण है, मेरे कल्याण के हित के कारक, मेरे सर्वस्व है, त्रिजगत स्वरूप है, त्रिजगत वत्सल है। और देखते ही देखते परमात्मा मेरे निकट आ चुके, मेरे हृदय द्वार पर आ चुके। आ हा हा हा, वो परम पुरुष परमात्मा मेरे हृदय द्वार पर आ चुके, मेरे हृदय के निकट आ चुके। आ हा, गुरुदेव, आ मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। वाह, क्या सुंदर दृश्य। प्रभु मेरे निकट, एकदम मेरे हृदय के निकट, मेरे हृदय द्वार पे प्रभु आ चुके, मेरे समीप आ चुके प्रभु एकदम। आह, क्या सुंदर दृश्य। मारे आंगन में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे रे। मारे आंगन में आए दिव्य प्रकाश, हमारो मन नाचे रे।
नाचे रे मन गाए रे, नाचे रे मन गाए रे, मारे हृदय विराजो ऋषिराज, हमारो मन नाचे रे। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हृदय कमल में अत्रो तिष्ठो। हे प्रभु, आइए मेरे हृदय में विराजमान होइए। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हृदय कमल में अत्रो तिष्ठो, हृदय कमल में अत्रो तिष्ठो, मन मंदिर में आन विराजो, रत्न त्रय की निधिया बाटो, मानो आंगन में आया कल्प वृक्ष, हमारो मन नाचे रे। भेष दिगंबर प्यारा प्यारा, आंखों को लगता मनहारा, परम दिगंबर मुद्रा प्यारी, संतों की मुद्रा है नारी, मानो सिद्ध प्रभु का अवतार, हमारा मन नाचे रे। मारे आंगन में आए परम पुरुष, हमारो मन नाचे रे। मारे हृदय विराजो ऋषिराज, हमारो मन नाचे रे। हे प्रभु, मेरे हृदय द्वार पे क्यों खड़े हो? मेरे अंतर में विराजो प्रभु, मेरे अंतर में विराजो। मेरी इतनी सी भक्ति प्रभु मेरे निकट आ चुके, मेरे हृदय द्वार के पास खड़े हो, लेकिन मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहे हो प्रभु? मैं आपसे विनय पूर्वक विनंती कर रहा हूँ, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, मारे हृदय विराजो प्रभु। अब क्यों नहीं प्रवेश कर रहे प्रभु? अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आप मेरे भीतर पधारो, मेरे भीतर पधारो प्रभु, मेरे भीतर पधारो, आप मेरे भीतर पधारो प्रभु। क्यों नहीं पधार रहे हैं? मैं जान गया हूँ आप क्यों नहीं पधार रहे। इस पापी, क्रूर, अभिमानी, मायावी, लोभी, कामी, क्रोधी, रागी, द्वेषी, कपटी, अनेक दोषों से परिपूर्ण जीव के आंगन को पावन करो प्रभु। आप मेरे अंदर, ये सारे अवगुण होने से आप मेरे अंदर नहीं पधार रहे हो। मेरा मन बड़ा अवगन की खान प्रभु जी, कैसा होगा मेरा कल्याण प्रभु जी। मेरा मन बड़ा अवगुण की खान प्रभु जी, कैसा होगा मेरा कल्याण प्रभु जी। अनेक दोषों से परिपूर्ण इस जीव की हृदय रूपी भूमि, इस जीव का हृदय रूपी आंगन पावन करो प्रभु। हे प्रभु, मेरे अंदर विराजो, मुझ पर अनुग्रह करो प्रभु, मेरे भीतर पधारो, मेरे हृदय में विराजो प्रभु। परमात्मा, आप रुक क्यों गए? मेरे हृदय द्वार तक आकर आप रुक क्यों गए? पधारो ना परमात्मा, पधारो ना। अब मैं जान गया हूँ, शायद आप इसलिए रुक गए होंगे क्योंकि आपका शरीर तो दिव्यता से निष्पन्न है, अमृत से भरा है, और मेरे शरीर के भीतर तो रस, खून, मज्जा, तंतु, हाड़, मांस, थूक, पसीना, वीर्य आदि सब अशुचिमय है न प्रभु। एक तो अशुचि से बना मेरा देह, दूसरा अशुचि को ही पैदा करता रहता है मेरा देह। मेरा मन भी मैला, मेरा तन भी मैला प्रभु, इसलिए आप मेरे अंदर नहीं आ रहे हो ना। हे प्रभु, इसीलिए आप मेरे अंदर नहीं विराज रहे हो ना। ऐसा ही है ना? बोलिए ना प्रभु, ऐसा ही है ना? लेकिन आपको मेरे भीतर आना ही होगा, आपको मेरे भीतर आकर मेरा कल्याण करना ही होगा। मेरे आत्मा का उत्थान कैसे होगा प्रभु? हे परमात्मन, मैं अनाथ हूँ, अशरण हूँ, आपका दास हूँ, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर अनुग्रह करो।
आपको मेरा नाथ बनना होगा। अनाथों के तुम नाथ हो प्रभु, अनाथों के तुम नाथ हो प्रभु। मेरे मार्गदर्शक बनकर मुझे तारना होगा प्रभु, मेरे हृदय कमल में पधारना होगा प्रभु। परमात्मा, आप मेरे हृदय कमल में पधारो ना। हे प्रभु, मेरे भीतर पधारो ना। ठीक है परमात्मा, आप असूचि में, अवगुणों में मेरे अंदर नहीं पधार रहे हो, तो मेरे हृदय को आप जिस भावना से तीर्थंकर बने थे, उसी भावना भाषित कर वात्सल्य में मैं अपने हृदय को बनाता हूँ। मैं अपने हृदय को भी मैत्री भाव से भरता हूँ प्रभु। मैं अपने हृदय को भी मैत्री भाव से भरता हूँ। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव। हे प्रभु, मैं भी अपने हृदय को वात्सल्य में बना रहा हूँ, मैत्री भाव से भर रहा हूँ। अपने हृदय को बिल्कुल मैत्री भाव वासित करता हुआ, इस संसार के सभी जीव मेरे मित्र है, मेरी किसी के साथ दुष्टता नहीं प्रभु, सब मेरे अपने हैं। मेरे भीतर जैसी आत्मा है, वो सभी के अंदर है। मुझे जैसे सुख दुख की अनुभूति होती है, वैसे सभी को होती है। मेरे वजह से इस संसार का कोई भी जीव दुखी ना हो, किसी की भी मेरे वजह से असमाधि ना हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। उनका दुख मेरा दुख है, उनका सुख वही मेरा सुख है। बस आज से मेरी एक ही भावना है, मेरा परिवार या मेरा संसार नहीं, किंतु पूरा संसार, सभी जीव सुखी रहे, सब आगे बढ़े, सब खूब उन्नति करे, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं, मैं उनके दुखों को दूर कर पाऊं। इसलिए मैं अपने आप को मैत्री और कारुण्य से भर रहा हूं प्रभु। अब तो मेरे भीतर पधारो। मैंने सभी से मैत्री कर ली, सारा जगत मेरा मैत्री है, किसी के साथ कोई मेरा बुरा भाव नहीं। मैत्री भावना नित्य मेरे अंदर रहे। सज्जन गुणी जन सब प्रमोदित और प्रफुल्लित चित्त से रहे। दुखी जीव पर हमेशा मैं करुणा करूंगा प्रभु, इतना मैं आपको वचन देता हूँ। अब तो मेरे अंदर पधारो प्रभु, अब तो मेरे भीतर पधारो, अब तो मेरे भीतर पधारो प्रभु, अब तो मेरे भीतर पधारो। मैं जानता हूँ आप इतने से भी संतुष्ट नहीं हो ना। मेरे हृदय को मैं और स्वच्छ करता हूँ, मेरे भीतर के वैर भाव को भी मैं नष्ट करता हूँ प्रभु, मेरे भीतर के वैर भाव को भी मैं नष्ट करता हूँ। और विश्व के सर्व जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे वजह से किसी को कभी पीड़ा हुई हो, मैंने तड़पाया हो, परेशान किया हो, हिंसा की हो, किसी की असमाधि हुई हो, मैं बड़े ही विनम्र भाव से एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक सभी जीवों से क्षमा क्षमा क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मुझे माफ करे सभी जीव, मैं सभी जीवों को माफ करता हूँ। सभी जीव राशि को वचन देता हूँ, मुझे किसी से वैर नहीं, ईर्ष्या नहीं, अयुषा नहीं, क्रोध नहीं, द्वेष नहीं। मैं सबको माफ कर रहा हूँ प्रभु। खामे में सभ्य जीवे सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सभ्य भुवेशु वैरम मज्जन केणे। हे प्राणनाथ, हे कृपानाथ, हे कृपा सिंधु, मैंने अपने अंदर मैत्री भाव के साथ साथ क्षमा भाव को भी धारण कर लिया, पूरे अवगुण निकाला, फिर मैत्री भाव भरा, अब मैंने क्षमा भाव भी भर लिया प्रभु। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे कृपा सिंधु, अब तो पधारो मेरे हृदय में। क्षमा रूपी बीजा अंकुरन हो चुके, अब तो पधारो मेरे हृदय को, और सरल एवं स्वच्छ मैंने किया है प्रभु। स्वार्थ वृत्ति से मैंने हृदय को मुक्त किया है।
अब और कितनी प्रतीक्षा कराओगे? मेरा धैर्य छूट रहा है प्रभु, पधारो न। परमात्मा, मेरे अतीत की हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन भाव, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, कलह, रतिभाव, अरतिभाव, हास्य भाव, निंदा भाव, मिथ्या भाव, मत्सर भाव, कपट, पाप वृत्ति के वजह से मलिन मेरे भीतर आप न आना चाहते हो, इसलिए मैंने मैत्री भाव, क्षमा याचना, समाधान के साथ अतीत के सभी पापों की निंदा ग्रह किया, दुष्कृत्यों की ग्रह किया, मन से, वचन से, काया से जितने भी पाप मैंने आज तक किए, सब से मैं विरक्त होना चाह रहा हूँ, विरक्त हो रहा हूँ। कभी मैं किसी पापी की अनुमोदना नहीं करूंगा। सभी पाप कर्मों की मैं निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। मैंने जो भी गलत किया था, मैं उसे स्वीकारता हूँ। और तम निंदे तम च गरिहामि, 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 तम निंदे तम च गरिहामि। प्रभु अब तो पधारो। कितनी परीक्षा देनी होगी प्रभु? मैंने सारे अवगुणों को, सारी पाप प्रवृत्ति को बाहर निकाल दिया। सब पुण्यात्मा की अनुमोदना मैं कर रहा हूँ। और कितना परीक्षा देनी होगी प्रभु? कितनी परीक्षा करवाओगे प्रभु? पधारो ना, हे परमात्मा, पधारो ना। मैंने मेरी हृदय रूपी भूमि को एकदम कोमल बना लिया, साफ स्वच्छ सुंदर कर लिया, सारे अवगुणों को बाहर फेंक दिया। आओ, आओ मारा अंतरमा, पधारो मारा जीवन में। आओ मारा अंतरमा, पधारो मारा जीवन में। प्रभु फिर भी मौन खड़े मेरे हृदय द्वार पर, लेकिन वह मौन बोल रहा है कि अब प्रभु मुझे अपने अंदर आने के लिए सम्मति दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। वो मौन, भीतर से आवाज आ रही है कि अब प्रभु मेरे अंदर पधारने ही वाले हैं। अब प्रभु ने मुझे अनुमति दे दी है, दे दी है, दे दी है। और देखते ही देखते धीरे से आपके अंदर प्रभु पधार रहे हैं। और जय जय का नाद, जय हो, जय हो, जय हो। आपने अपने हृदय रूपी भूमि पर एक कमल सिंहासन विराजमान किया है। जय हो का नाद, जिस प्रकार वायु देवता जमीन को साफ करते हैं, परमात्मा की करुणा रूपी वायु देवता अब मेरे हृदय को स्वच्छ कर, मेरे भीतर छिपे कषाय और इंद्रिय और विकारों को साफ कर, स्वच्छ कर, अब मेरे हृदय में विराजमान हो रहे। वो हृदय कमल पर वो स्वर्णमय सिंहासन, रत्नमय सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर अब प्रभु मेरे हृदय पर विराजमान रहे हैं, विराजमान हो चुके। परमात्मा की करुणा की वो प्रचंड आंधी मेरे भीतर के शल्यों को बाहर फेंक रही है। प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो चुके। जो भी बची कुची शल्य मेरे अंदर थी, परमात्मा के कारुण्य की प्रचंड आंधी आ रही है और मेरे अंदर के बचे हुए शल्य, निगेटिव परिणाम, निगेटिव थॉट्स, किसी भी प्रकार के विरोधी भाव सब मुझसे दूर कर रहे हैं। मेरे अंदर से प्रभु के विराजमान होते ही सारी शल्य दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही है। प्रभु मेरे अंतर में विराजमान होते ही मेरे अंदर के सारे विकारी परिणाम, विभाव परिणाम मेरे हृदय से बाहर, बाहर, बाहर। और प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो चुके, विराजमान हो चुके, विराजमान हो चुके। देख रहे हो आप, प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो चुके हैं।
1008 लक्षण उत्सव वाले, सर्व जीव के प्रति वात्सल्य भाव में रखने वाले, ऐसे सर्वगुण संपन्न अमृत स्वभावी परमात्मा टंकोत्कीर्ण, उनको मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। हे त्रिलोकीनाथ, आपको बारंबार 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 मेरा नमस्कार। मेरी सारी रजकन शांत हो चुकी, आपकी कृपा की वृष्टि मेरे भीतर सारी चीजों को, कषायों को भी शांत कर रही है, कर्म रज को प्रक्षालित कर रही है। अब मैं एकदम शांत शांत शांत। प्रभु, आप मेरे भीतर पधारे, इसलिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सहज बन चुका, मैं सरल बन चुका, मैं सहज बन चुका। सरलो हम, सहजो हम, सरलो हम, सहजो हम। प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। ओम। 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 दोनों हाथ को सिद्धशिला बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को नारियल के भांति जोड़ लीजिए और अरिहंत भगवान की ऊर्जा अपने हाथों में लेंगे। धीरे से सहजो हम, सरलो हम, सोहम 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 करते हुए दोनों हाथों को अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में स्पर्श करिए, पूरे शरीर में स्पर्श करिए और दोनों हाथ सामने देखेंगे अपने हाथों को। अपनी दृष्टि अपने हृदय पर, जहां आपने प्रभु को आज विराजमान कर लिया। कल आगे की क्रियाएं होंगी, प्रभु विराजमान होने के बाद क्या क्या हो रहा है। हम फिर से एक बार हम सब भक्त गुरु को पुकारेंगे। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है, आओ अब आ जाओ, एक तेरा सहारा है। आओ अब आ जाओ, एक तेरा सहारा है चारों तरफ छाया, मेरे घोर अंधेरा है। अब जाए कहाँ बोलो, तूफान ने घेरा है नाथ अनाथों को, बस तेरा सहारा है। है नाथ अनाथों को, बस तेरा सहारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोला खाए, मिल जाओ हमें आकर, हम भव से तर जाए। बिन तेरे नहीं जग में एक पल भी गुजारा हो। गुरुदेव मेरे
भक्तों ने पुकारा है। तेरे इन चरणों की धूली जो मिल जाए, भटके हुए राही को निज मंजिल मिल जाए। किस्मत भी चमक जाए, जो चमके सितारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। सेवा गुरु चरणन की, मुक्ति भव तरणन की। महिमा गुरु वर्णन की, शांता शुभ तरणन की। गुरु ज्ञान संजीवन की बहती एक धारा है। गुरु ज्ञान संजीवन की बहती एक धारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। आओ अब आ जाओ, एक तेरा सहारा है। आओ अब आ जाओ, एक तेरा सहारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा। गुरुदेव हमारे लिए संजीवन घुट्टी बनकर आए हैं। हमने जो गुहार लगाई और प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हुए, सभी को धन्यवाद। ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम। पार्ट 2 आगे का हम कल करेंगे। सभी ने इतने अच्छे से किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोगों ने किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।